दोस्तों, कुछ सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। अगर आप 20 से 25 साल के हो तो आपको पैसे को बहुत अच्छे से समझना होगा। अंकुर वारिको जब छोटे थे तो उनके घर में पैसे की कमी थी। इस वजह से उनका पैसों के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाया और जब वो 20 की एज में आए तो उन्होंने बहुत सारा लोन लेना शुरू कर दिया। अंकुर जी कहते हैं कि 20 में लोन लेना ही लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। इस समय लोग सोचते हैं कि लोन लेकर अपने सारे काम कर लेंगे और फिर सारी उम्र उसे भरते रहेंगे, लेकिन फिर इसी लोन की वजह से वो जंजीरों में बंध जाते हैं और कोई भी नई चीज नहीं कर पाते, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, अपने जॉब को नहीं छोड़ पाते, अपने शहर को नहीं छोड़ पाते और जब तक उनका लोन चुकता होता है उनकी काफी उम्र निकल जाती है। इसलिए आपको अपने 20 में कम से कम लोन लेना चाहिए और अपनी इनकम को इंक्रीज करने के तरीके ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और कमेंट में वंदे मातरम लिख करके वीडियो की शुरुआत करते हैं पॉइंट्स के साथ। नंबर 1, एनहेंस योर स्किल्स। घर से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो और इन्वेस्टमेंट करना सीखो। इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आप अपने 20 में इन्वेस्ट करना सीख जाओगे तो 40 के होते होते आपके पैसे 8 गुना हो चुके होंगे। अब जितनी जल्दी आप पैसे स्टॉक्स में या फिर जमीन में लगाना शुरू कर दोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगला पॉइंट है सक्सेस। अंकुर को उसकी लाइफ में काफी सारे फेलियर का सामना करना पड़ा। 29 का होने तक उनके पास कोई भी रिनाउंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा था, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी nearby.com शुरू की तो कुछ समय बाद उनकी लाइफ काफी स्मूथ चली। लेकिन जब वो 39 की एज में थे तो उन्होंने रिजाइन किया, तब वो कुछ समय के लिए लॉस थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आज वो मिलियनियर बन गए। आपको आपकी लाइफ में सक्सेस से ज्यादा फेलियर मिलने वाले हैं। आपके लिए ये जरूरी है कि आप उन फेलियर्स के लेसन्स लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी हार फेल होने में नहीं है बल्कि सेकेंड टाइम ट्राई ना करने में है। साथ ही आप दुनिया के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर और पायलट बनोगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। आप अपने सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनाओ और उसके अकॉर्डिंग सक्सेस पाने की कोशिश करो। इसी से आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। आप अपने 20 में नई नई चीजें ट्राई करो। ये देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। ये वो एज है जिसमें आप कुछ रिस्क ले सकते हो। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आप तुरंत ही फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो। लेकिन जब आप 40 के हो जाते हैं तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। उस वक्त आपकी फैमिली होती है और इस समय आपके फेल होने से आपकी फैमिली और बच्चों पर काफी असर पड़ता है। इसलिए 20 में आप जितनी चीजें ट्राई कर सकते हो उतनी चीजें ट्राई करो। जितने ज्यादा फेल हो सकते हो उतने ज्यादा फेल हो। एक बार आपको वो चीज मिल जाए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस चीज को पकड़कर उस पर सीरियसली काम करना शुरू करो। अगला पॉइंट है जॉब एंड बिजनेस। आजकल स्टार्टअप चलाने का एक क्रेज सबके अंदर घुसा हुआ है। हर किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपनी कंपनी बिल्ड करनी है, दूसरों से फंडिंग कलेक्ट करना है और फिर एक साल में $1 बिलियन मार्केट करके यूनिकॉर्न बनना है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। काफी सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि बस उन्हें एक बार फंडिंग मिल जाए तो उनका स्टार्टअप चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आपको फंडिंग मिल जाती है तो आप अपने इन्वेस्टर के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। आपको अपने कस्टमर को खुश करने के साथ साथ अपने इन्वेस्टर को भी खुश करना पड़ता है। इन दोनों की डिमांड में अक्सर आप फंस जाते हैं और ये सारा स्ट्रेस झेलना किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए आप फंडिंग लेकर बिजनेस शुरू करने की नहीं बल्कि अपने स्किल्स के दम पर अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करो। साथ ही आप इस बात को समझो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपना जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अपना जॉब तब तक मत छोड़ो जब तक आपके बिजनेस से मिलने वाला प्रॉफिट आपकी सैलरी से ज्यादा ना हो जाए। इस केस में आप अपनी जॉब को कॉन्फिडेंशियली छोड़ सकते हो, क्योंकि अब आपको ये पता है कि अगर आपका बिजनेस आधा पोटेंशियल भी खो दे तो भी आप अपने बिल्स को टाइम पर भर पाओगे और आपको किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप हमेशा मेंटर्स से हेल्प लो। मेंटर्स हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है ताकि आप कम से कम टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर सको। इससे
आपके बहुत सारे पैसे और टाइम बचता है। आप कभी ऐसे मेंटोर को ना चुने जो आपसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। अगर आप अभी 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो आप महीने में 20 लाख कमाने वाले को मेंटोर मत बनाओ, क्योंकि हाई लेवल के मेंटोर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे, आपको वो कॉन्सेप्ट खुद से सीखने होंगे। इसलिए उस बंदे को मेंटोर चुनो जो आपसे 5 गुना आगे हो। आप उसे मेंटोर चुनो जो उस काम को कर चुका हो, जो काम आप करना चाहते हो। अगला पॉइंट है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आप अपने 20 में काफी कुछ सीख सकते हो। ये वो गोल्डन एज है जब आपके पास किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है और आजादी सबसे ज्यादा होती है। आपके पास ना तो कोई फैमिली प्रेशर ना ही कोई बीमारी होती है, तो ऐसे में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। इस एज में आपको कुछ काम की स्किल्स को जरूर सीखना चाहिए। लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि वो सिर्फ एक ही स्किल को सीखने में अपना काफी समय निकाल देते हैं और दूसरे स्किल्स को सीखने के लिए सोचते भी नहीं है। आपको अपने मेन स्किल के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट टॉपिक जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। अगर आप दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हो लेकिन आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लोगों को समझा नहीं पा रहे, अगर आप टीम के साथ मिलकर आइडिया शेयर नहीं कर पा रहे, तो आप जिंदगी भर के लिए लो लेवल पर ही रहोगे। सिर्फ स्किल्ड होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपको उस स्किल की मार्केटिंग करना भी आना चाहिए। आपको खुद को सेल करना आना चाहिए। इसी के जरिए लोग आपको नोटिस करेंगे और जब लोग आपको नोटिस करेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे। साथ ही आप एक स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है, लेकिन वो कभी जिंदगी में आगे नहीं जा पाता। इन्वेस्टर किसी भी तरह के हार्ड वर्क को नहीं करते हैं, वो अपने फोन की हेल्प से ही एक हफ्ते में मिलियंस कमाने का पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करना सीखो। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए, गोल सेटिंग करना चाहिए। गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोग गोल पूरा होने के बाद काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपका टारगेट 200 सेल्स करना है और आपने 200 सेल्स कर दिए तो इसके बाद आप आलसी हो जाओगे। इसलिए आप गोल सेटिंग से ज्यादा अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना सीखो। आप नए लोगों से मिलने की हैबिट बनाओ, कॉल करने की हैबिट बनाओ, कोल्ड ईमेल सेंड करने की हैबिट बनाओ और पढ़ने की हैबिट बनाओ। दोस्तों, अगला पॉइंट है सेल्फ डेवलपमेंट। अल्टीमेटली आपका खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज करो और आप अपनी हेल्थ पर फोकस करो। लोग अक्सर अपनी 20 की एज में अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और इसकी कीमत उन्हें अपनी 30 की एज में चुकानी पड़ती है। अगर आप अच्छी डाइट और एक्सरसाइज की हैबिट डाल लोगे तो आप आगे चलकर एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेंगे, तो इन्हें फॉलो जरूर करो। कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और हर व्यक्ति तक शेयर जरूर कर देना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।